दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी और मशीनों ने हमें इस तरह से घेर रखा है कि हमारी जरूरत की हर छोटी से छोटी चीज भी फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शानदार फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री में कैसे रेत से चुंबक बनाया जाता है और किस तरह से चाय और पानी के कैसे बनाए जाते हैं जिनमें चाय और पानी लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हमारे घरों में लगने वाले लोहे के सरिये को अपने जान को जोखिम में रखकर बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल की चीजों को बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इस प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में और बारीकी के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, पेपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पेपर यानी कि कागज हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है जिसे हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। कागज से हमारे नोटबुक्स, न्यूज़पेपर और भी अलग अलग तरह की जरूरी चीजें बनाई जाती हैं। कागज के बारे में हम सब इतना ही जानते हैं, ये पेड़ों से बनता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि इतने हार्ड लकड़ी से कागज जैसी मुलायम चीज कैसे बनाई जाती है? चलिए आपको बता दें। दोस्तों, कागज बनाने के लिए बिर्च, यूकेलिप्टस, बीच लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके लकड़ियों में रेशे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इन पेड़ों को काटकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले लकड़ियों के ऊपरी छाल को मशीन द्वारा हटाया जाता है। इसके बाद इन लकड़ियों को ग्राइंड करके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टिव टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इन लकड़ियों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस प्रोसेस में लकड़ी से लिग्निन और वुडन फाइबर अलग हो जाते हैं। अब इस वुड फाइबर को पानी में अच्छी तरह से साफ करके इसमें बचा कुचा एसिडिक सॉल्यूशन भी रिमूव हो जाता है। वुडन फाइबर में पेरोक्साइड और ऑक्सीजन से क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग करते हैं। इससे ये वुड फाइबर साफ और पेपर बनाने लायक हो जाता है। फाइबर को पेपर बनाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन में जरूरत के अनुसार वाटर मिक्स करते हैं, जिससे ये पतला पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब सारे मिक्सचर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन पेस्ट को पेपर में बदल देता है। इस मशीन में बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं, जहां रोलर से पेस्ट को गुजारा जाता है और इसमें से पेस्ट से पानी निकल जाता है, जिससे कागज की एक पतली सी लेयर तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे एक हॉट चैम्बर से गुजारा जाता है। इस चैम्बर से गुजारने के बाद बचा कुचा पानी भी निकल जाता है और एक सूखा कागज बाहर आता है। कागज के पूरी तरह से बनने के बाद इसे लैब में टेस्ट किया जाता है। पास हो जाने के बाद इन सभी कागज को बड़े बड़े रोलर में रोल कर दिया जाता है, जहां कागज बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 2, सीजर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सीजर मेकिंग प्रोसेस यानी कि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फैक्ट्री में कैंची कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले भट्टी में भारी मात्रा में स्टील को पिघलाया जाता है। पिघले हुए स्टील से फिर कैंची को बनाया जाता है। इसे बाद में सैंड मशीन द्वारा इस्तेमाल करके सभी कैंचियों को घिसा जाता है। इस प्रोसेस को करने के 2 फायदे हैं। पहला, इससे इन पर मौजूद फालतू स्टील हट जाता है और दूसरा कि इस प्रोसेस से कैंची काफी स्मूथ बन जाती है। इस प्रोसेस के पूरा होते ही कैंचियों को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर कैंचियों को ठंडा होने का इंतजार किया जाता है। कैंचियों के ठंडा होने के बाद इस तरह के पत्थरों के साथ घिसा जाता है, जिसे कैंचियों की पॉलिशिंग कहते हैं। दोस्तों, कैंचियों में पॉलिशिंग करने के बाद भी इन कैंचियों में जंग लगने का डर बना रहता है। अब इन कैंचियों को जंग रोधी बनाने के लिए इन कैंचियों पर निकेल की कोटिंग की जाती है। साथ ही साथ इन पर क्रोमियम की भी कोटिंग चढ़ाई जाती है। फिर पेंच का इस्तेमाल करके कैंचियों के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है और फिर अंतिम फिनिशिंग के बाद इन कैंचियों को तैयार कर दिया जाता है पैकिंग करके आपके लिए। नंबर 3, इलेक्ट्रिक केटल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं है कि आज के समय में चाय हर किसी की जरूरत है और आदत बन गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको चाय ही नहीं बल्कि गर्म पानी करने वाला या फिर चाय और कॉफी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक केटल के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये केटल बनती कैसे।
चूंकि कैटल स्टील का बना होता है, इसीलिए कैटल को बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के स्टील शीट को कैटल के शेप में कट कर दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन के जरिए इन शीट्स को वेल्ड करके कैटल के शेप को तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद अन्य दूसरे मशीनों के हेल्प से कैटल के और सारे पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है कैटल को एक आधुनिक लुक देने की। कैटल को ऐसी चमचमाती लुक देने के लिए स्टील से बनी इस कैटल पर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। इस क्रोमियम प्लेटिंग का कारण सिर्फ कैटल को चमकाना ही नहीं होता है, बल्कि इसे रस्ट फ्री यानी कि जंग रोधी बनाना भी होता है। इसके बाद बारी आती है कैटल की वाटर लीकेज टेस्टिंग की। इस टेस्ट को करने के लिए कैटल में पानी भरा जाता है और ये देखा जाता है कि इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। इस टेस्ट से गुजरने के बाद अब सभी कैटल्स में इलेक्ट्रिक वायर को फिट कर दिया जाता है। साथ ही इसमें अन्य दूसरी इलेक्ट्रिक फिटिंग भी की जाती है। सभी वायरिंग के काम पूरा हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक कैटल फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है और इन्हें अच्छे से बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4, बार मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे के सरिये को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? दोस्तों, लोहे के सरिये को फैक्ट्री में बनाने के लिए लोहे के खराब स्क्रैप को या नहीं तो लोहे बनाने वाले मटेरियल को एक गर्म भट्टी में डाला जाता है। भट्टी में तप जाने के बाद ये सारे मटेरियल भट्टी से एक रोलिंग मशीन के जरिए बाहर आते हैं। रोलिंग मशीन से गुजरने के बाद ये लोहे के स्क्रैप गोल और लंबे सरिये का रूप ले लेते हैं। इस प्रोसेस के बाद इस गर्म सरिये को फैक्ट्री में लगे अलग अलग रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है। रोलिंग मशीन से एक बार गुजरने से ये छड़ काफी लंबा और पतला हो जाता है। आखिर में जब ये पूरी तरह से सरिये का रूप ले लेता है तो इसे रोलिंग मशीन से निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस तरह से सरिया पूरी तरह से ठोस हो जाता है। तो बस कुछ इस तरह से बनकर तैयार है सरिया। इसके बाद इन सरियों को एक मशीन में डालकर इस तरह इकट्ठा करके बांध दिया जाता है। नंबर 5, मैग्नेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बचपन में तो आप सब ने चुंबक से जरूर खेला होगा, है ना? दोस्तों, चुंबक से खेलते वक्त अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर चुंबक बनाए कैसे जाते हैं? क्या होता है चुंबक में जिसके कारण ये किसी भी लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में दे ही देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फैक्ट्री में चुंबक बनाया जाता है। चुंबक को बनाने के लिए सबसे पहले चुंबक का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। चुंबक को बनाने के लिए एक सांचे में रेत को भर दिया जाता है। सांचे में रेत भर जाने के बाद से फालतू का एक्स्ट्रा रेत बाहर निकाल देते हैं। धातु से बने इस सांचे को, जिसमें रेत पूरी तरह से अच्छी तरह से भरा जा चुका है, इसे एक पंचिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस पंचिंग मशीन में रेत के साथ कुछ केमिकल्स मिक्स कर दिए जाते हैं और फिर से पंच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रेत एक ठोस आकार ले लेती है। इसी तरह अलग अलग डिजाइन वाले रेत के सांचों को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इन सांचों को चुंबक में ढालने से पहले चुंबक को तैयार किया जाता है। चुंबक को तैयार करने के लिए तांबा, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, टाइटेनियम सल्फर, एल्यूमिनियम के मिक्सचर का यूज किया जाता है। इन सभी को एक जलती हुई भट्टी यानी कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां इन सभी मिक्सचर्स को 1600 डिग्री के हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जहां इन सारे मटेरियल्स को पिघलाया जाता है। इन पिघले हुए मटेरियल्स को पहले तैयार किए गए रेत के सांचे में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पिघले हुए मटेरियल चुंबक का शेप ले सकें। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर लो होता है और ये रेत के सांचे ठंडे होने लगते हैं, वैसे वैसे सांचे को उठाकर एक अलग जगह ले जाया जाता है। इसके बाद रेत के सांचे को जोर जोर से हथौड़ों से पीटा जाता है, जिसके कारण रेत के सांचे तो टूट जाते हैं, लेकिन चुंबक उन सांचों से निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद चुंबक को हाथों से चुनकर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, चुंबक ने तो अपना आकार पा लिया, लेकिन अगर बात करें इसके मैग्नेटिक फील्ड की, तो अभी इस चुंबक में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि अभी इसमें कोई भी लोहा नहीं चिपकेगा। अब चुंबक में मैग्नेटिक फील्ड को डालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चुंबक को मशीन में कुछ इस तरह से रख देते हैं। इस मशीन में कुछ इस तरह से 2 प्लेटें जुड़ी हुई होती हैं। इन 2 प्लेटों की मदद से मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे चुंबक को चार्ज किया जाता है। इस प्रोसेस के पूरा होते ही चुंबक बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि अब ये किसी भी दूसरे चुंबक और लोहे को अपनी ओर खींच सकता है। दोस्तों, चुंबक को चार्ज करने का एक और तरीका है।
इसको करने के लिए सबसे पहले चुंबक को एक लोहे के पाइप में डाल दिया जाता है। इसके बाद लोहे के पाइप में चुंबक के चारों ओर रेत डाली जाती है। चुंबक मैग्नेट पाइप के अंदर अपनी जगह पर रहे और भीतर हिले डुले ना, इसके लिए पाइप को सीमेंट से सील कर दिया जाता है। फिर इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब ये गर्म होकर लाल हो जाता है तब भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस पाइप को एक मशीन में कुछ इस तरह से फिट किया जाता है, जहां पाइप के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले रोड पर डाल दिया जाता है। फिर मशीनों द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पहुंचाते हैं। इसके साथ चुंबक को पानी से ठंडा भी करते हैं। पाइप के अंदर से चुंबक को निकाल लिया जाता है और हमारा चुंबक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इन सारे फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।